एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और कुछ अगर बन पड़ता है तो करिएगा। बात कर रहा हूं मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती है, जिसका परिणाम अभी 2 दिन पहले आया है। तो उसमें जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद है, उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगता है वो ओ लेवल या समकक्ष, या समकक्ष, ये जो शब्द है इसको न तो आयोग ने स्पष्ट किया है, न तो शासन ने स्पष्ट किया है। और सवाल आज से नहीं, बहुत पहले से उठ रहा है। जब से ओ लेवल, मतलब कि ओ लेवल को अनिवार्य बनाया गया है, तब से प्रश्न हर वर्ष इस पे उठता आया है। सीटें जितनी आती हैं, आधी से ज़्यादा खाली रह जाती हैं। तो क्या ये केवल महज एक संयोग है कि हर बार सीटें भरी नहीं आती, खाली रह जाती हैं? आपको ज्ञात होगा ओ लेवल, जैसा कि जो लोग एआरओ की परीक्षा दे रहे हैं उनको मालूम होगा, ओ लेवल बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। इससे बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग बैठे हुए हैं कंप्यूटर की, बीसीए, एमसीए, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी। लेकिन ओ लेवल को यहाँ पर रोड़ा बना दिया गया है उन सब के लिए जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक वास्तविकता से रूबरू करवाऊंगा कि जिस उम्मीद के साथ आप फॉर्म भरते हैं, चलिए आरओ में तो रिव्यू ऑफिसर में न तो टाइपिंग है, न तो आपका ओ लेवल है, तो उसका यहाँ पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न है एआरओ का। तो वास्तविकता से रूबरू कराता हूँ आपको। 2017 का जब परिणाम आया, उसके पहले चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। किसी को लिया जाता था, किसी को नहीं लिया जाता था। मनमानी जो यहाँ पर विशेषज्ञ बना दिए जाते हैं, वो अपने मन से वो देख लेते हैं कि हाँ चलो ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। किसी को वो कई ऐसे पीजीडीसीए किए हुए छात्र थे जिनको उन्होंने स्वीकार किया, कई को नहीं स्वीकार किया। उनका सिलेबस देखकर जो भी मन में आया, विशेषज्ञ विवेकाधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त जो विशेषज्ञ हैं, वो अपनी मनमानी से ऐसा करते थे कि या तो अपने लोग घुसा लें, लेकिन मैक्सिमम उनका जो प्रयास रहता था कि कम से कम आधी या आधी से अधिक सीटें खाली रह जाएं। ऐसा इस प्रयास में वो सफल भी रहे हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि 1-2 बार को छोड़ करके वो अपवादिक रूप से सीटें भर नहीं पाती हैं। तो लोगों ने क्या किया, 2017 में बीटेक और जो अदर कंप्यूटर की बड़ी डिग्री वाले लोग थे, उन्होंने केस किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इलाहाबाद न्यायालय का क्या इस समय मौजूदा दौर में चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। नोटिफिकेशन पर जो चैलेंज किया था लोगों ने, उसको खारिज कर दिया। दरअसल जो भी इन्होंने व्यू अपना रखा, जो भी पक्ष रखा, उसको कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा नोटिफिकेशन आयोग का निकालना वो विवेकाधिकार है, उसके पास विशेषाधिकार है निकालने का। वो नोटिफिकेशन में कोई भी एलिजिबिलिटी रख सकता है। तो प्रश्न यह है कि आयोग एलिजिबिलिटी क्या अपने से रखता है? बहुत टेक्निकल चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको आज। तो उत्तर है नहीं। तब फिर एलिजिबिलिटी रखता कहां से है? तो शासन की नियमावलियां होती हैं विभिन्न पदों के लिए। जितने भी पद हैं, किस पद के लिए क्या क्या नियम हैं, एक एक चीज उस पद के विषय में शासन निर्धारित करता है, उसको स्पष्ट करता है। तो एआरओ से संबंधित जो नियमावली है, उसको कभी किसी ने निकलवाने का प्रयास किया? नहीं निकलवाने का प्रयास किया। दरअसल अगर 2017 के एआरओ के छात्रों ने उस नियमावली को चैलेंज किया होता तो जरूर उनकी जीत होती, क्योंकि नियमावली में ही काफ़ी मनमानी आपको दिखाई पड़ जाएगी। मैं 2-3 दिन में आपको नियमावली निकाल कर दे दूंगा आयोग से। जो नियमावली है वो आपको मैं नियमावली
जिसको चाहिए, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जय हो स्टडी का, मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, ओ लेवल नहीं किया है, जिन्होंने, कोई भी हो जिन्होंने ओ लेवल नहीं किया है, वो लोग इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के, या फिर पर्सनल कोई रिट करना चाहता हो तो रिट करे, लेकिन वो रिट करे नियमावली पे। उसमें और भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आपको लायर ज़्यादा अच्छे से बताएगा, लेकिन जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बाद में आपको और चीज़ें मैं बताऊंगा उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं, या फिर जो वकील होगा आपको बता देगा। दरअसल होता क्या है कि एक जो मृतक आश्रित लोग नौकरी पाते हैं, जिनके यहाँ लोग नौकरी में रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है दुर्घटनावश, या फिर मतलब कि अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है जिनकी, तो उनके स्थान पर उनके यहाँ वालों, उनके घर वालों को, या उनके पुत्र को, किसी को घर में नौकरी दी जाती है। नियमावली में ये एक प्रतिबंध लगा है कि आयोग के स्तर की नौकरी, जैसे एआरओ की है नौकरी, वो नहीं दी जा सकती है मृतक आश्रित को। तो लोगों ने क्या किया कि एक पद क्रिएट कर दिया जबरदस्ती, कंप्यूटर असिस्टेंट का। अब ये कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए प्रमोशन लेना एक बड़ी बाधा थी। अगर एआरओ में जो डायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं, आपके सारे पद अगर भरते चले जाएं, तो उनका प्रमोशन, उसमें दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। तो मनमानी पूर्ण जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले 10% था उनका कोटा, कि इतने 10% लोग ये प्रमोशन से भरे जाएंगे, 90% लोग डायरेक्ट भर्ती होंगे एआरओ में। लेकिन उसे किसी ने दबाव बना करके या कुछ भी करके नियमावली में ज़बरदस्ती, किसी भी समय जब भी चेंज हुआ हो, मैं उस राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें ये 50% करवा दिया, 10% से बढ़ा करके 50% बढ़वा लिया। तो अभी जो है आप वही चीज़ देख रहे हो कि लगभग आधी सीटें खाली रह जा रही हैं यहाँ पे, 50% सीटें यहाँ पे खाली रह जा रही हैं। तो उनके लिए पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जा रहा है कि आप प्रमोट हो जाओ एआरओ के पद पे। लेकिन अगर देखें तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, प्राकृतिक न्याय नहीं है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या प्रमोशन नहीं है, बड़ी समस्या है जॉब। जॉब होते हुए भी आपको नियमावली में 2-3 चेंजेस करके आपको रोक दिया जा रहा है। आप किसी से भी बात करेंगे, एआरओ की पोस्ट के लिए ओ लेवल का होना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट का जो एआरओ होता है उसके पास कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होता है अगर तुलना की जाए सचिवालय के या फिर आयोग के एआरओ से। तो लेकिन वहाँ पर केवल CCC आपसे मांगा जाता है, या फिर कोई भी कंप्यूटर की डिग्री आपके पास हो बेसिक। तो इसके लिए भी इनको ये करना चाहिए था कि CCC लागू कर देते, तो उसको भी ज़बरदस्ती रखा गया है रोकने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे टेक्निकली गड़बड़ मिलेंगी पुरानी नियमावली में, और नियमावली में जब संशोधन किया गया तब। तो उस आधार पे जब आप उस बेस पे जब चैलेंज करेंगे, तब आपको कोर्ट राहत देगा, तब कोर्ट का डिसीजन आएगा, और उसके बाद नियमावली चेंज होगी, और तब नोटिफिकेशन चेंज होगा। आयोग के हाथ में कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नोटिफिकेशन जो है, जो आयोग निकाल रहा है, वो जो शासनादेश है, जो शासन की नियमावली है, जो मनमाने चेंजेस होते हैं वहाँ पे किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बताया कि आपको रोकने के लिए ही ये बनाया गया है। तो जब आपको रोकने के लिए ही बनाया गया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबको कंसीडर किया जाएगा? बहुत उदारवादी अगर विशेषज्ञ आ गया जो इन सब चीज़ों को नकार दे, आपका भला ही सोचे, जो कि बहुत दुर्लभ है, वही आप सबको कंसीडर करेगा। नहीं तो
जो इंटेंशन है आपको मैं बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो अभी आपको इस पे रिट के पहले एक काम करना चाहिए कि आप सभी को मिलकर जो ARO का, जिनके पास ओ लेवल नहीं है, अन्य डिग्री है, समकक्ष डिग्री, वो सब मिल कर के फीडबैक में जाकर के आयोग से समकक्ष डिग्री क्या क्या है इसकी डिमांड करें कि आयोग दे, इसको स्पष्ट करें, ताकि आयोग पे दबाव बने और वो अपनी तरफ से, देखिए शासन से कुछ आप लोगों को पत्र मिले होंगे और 2-3 लेटर जो घूम रहे हैं वो गलत नहीं है, वो आज से नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है। कोई डिसीजन नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूं, बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है और न तो आयोग कुछ भेजने वाला है, न तो कुछ भेजा है अभी तक। तो एक प्रेशर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, समकक्ष डिग्री क्या है आयोग बताए, तब आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर दबाव बनेगा तो जो लोग मिलना चाहते हों जाकर अध्यक्ष से मिल लें। इस संदर्भ में इसमें सक्रियता बहुत आवश्यक है, नहीं तो यहाँ भी आप देखोगे आधी आधी से ज़्यादा वैकेंसी खाली रह जाएगी और फिर वो 2-4 साल बाद जो है वैकेंसी फिर जुड़ पाएगी। ठीक है, अगली जब वैकेंसी आएगी तो उसमें भी इस तरह से 50% या उससे अधिक पद खाली रहते चले जाएंगे। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप मुख्य परीक्षा, पिछली बार भी देखा आपने, बहुत सारे लोग मुख्य परीक्षा के लिए पूरी जान झोंक दी अपनी और अंततः उनको उनका कॉल लेटर ही नहीं है, उनको बुलाया ही नहीं गया टाइपिंग के लिए। तो इसलिए अभी ही समय है, इस बारे में आप लोग स्टेप उठा सकते हैं एक साथ आकर के। मैं आप लोगों की ये हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं, इच्छा हो, तो आप लोगों के लिए एक ग्रुप क्रिएट करवा सकता हूँ और उस ग्रुप में आप सभी जो जितने लोगों के साथ ये समस्या है एकत्र होकर के सारे काम कर सकते हैं अपने। तो जिनको आगे परीक्षा देनी है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, या जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उन सब के हित की बात है, आप सभी ज़रूर इस दिशा में काम करें। और जो टेक्निकल हेल्प होगी, लीगल हेल्प होगी, इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है, सलाह वगैरह जो भी होगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, फिर आगे आप क्या करना है वो आप लोग विचार कर सकते हो। तो ये मेरा एक सुझाव है आप लोगों को, और इन्फॉर्मेशन भी है कि दरअसल असलियत क्या है इसके पीछे। जितना आसान आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को, जो दिख रही हैं, ऐसा है नहीं। और ऐसा सिर्फ इसी पद के साथ नहीं है, कई ऐसे पद हैं जो यूपी में आते हैं और खाली रह जाते हैं, आधे से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं, या कुछ न कुछ स्कैम हो जाता है और वो भर्ती रुक जाती है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, राजनीतिक कारण होते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट है क्या कारण है, और जो नियमावली के साथ छेड़छाड़ की गई है, आप लोग स्वयं, जो मैंने बात बताई है और नियमावली मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग स्वयं देखोगे किस तरह से चीज़ों को बदला गया है मनमाने पूर्ण तरीके से। उसको चैलेंज करेंगे तो ज़रूर कोर्ट को करना ही पड़ेगा, उस पर निर्णय देना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन को चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि उसका आधार नहीं रहेगा फिर। उम्मीद है कि आप लोगों को इस जानकारी से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।